नमस्कार, मैं राम कुमार आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, जी हाँ, उसी प्रकार जिस प्रकार से हरि अनंत है, हरि भगवान को कहा गया है, उनका कथा कभी समाप्त नहीं हो सकता, उनका व्याख्यान कभी आप समाप्त नहीं हो सकता, आप बोलते ही जा सकते हैं। अनंत है। उसी प्रकार 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्र का जो कथा है, भविष्य कथा है, ज्योतिष कथा है, वो अनंत है। 1 घंटे का भी वीडियो बनाया जा सकता है, 2 घंटे के वीडियो भी आपको प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन आजकल किसी को समय नहीं, समय मूल्यवान है। तो हम कोशिश करते हैं कि बहुत ही कम बातों में, कम शब्दों में आपको समझाने का हमारा एक प्रयास रहता है। उसी दौरान आज हम बात करेंगे 2024 वर्ष में जो केतु का स्थान परिवर्तन तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में जो प्रवेश किए हैं, क्योंकि केतु और राहु ग्रह हमेशा पीछे चलते हैं, वक्री चलते हैं। केतु जो है वो पृथकतावादी है, आपको जगह से अलग रखता है, रिश्तों से अलग रखता है, विरोधी है। मंगल कुजवत केतु, मंगल के समान यह फल देता है। विरोधी है, लड़ाई झगड़े में भी प्रवीण है, तो कुछ अच्छे भी गुण इनमें है। जैसे यह सन्यासी की ओर प्रवृत्ति दिलवाता है, धार्मिक प्रवृत्ति का है, अच्छे विचार इनके अंदर होते हैं, समाज कल्याण की भावना इनके अंदर व्याप्त है। तो कहीं ना कहीं धार्मिक पूजा पाठ, ज्योतिष, पंडित, ज्ञानी, तपस्वी और आयुर्वेद, जो आयुर्वेदिक है, जो जड़ी बूटी का काम करते हैं, जो दवा से संबंधित कोई भी कार्य क्षेत्र में जुड़े हैं, तो वह केतु से ही संचालित होता है। केतु जो है वो पताका है। जो भी आप मंदिर देखते हैं उसके ऊपर जो ध्वज है वह ध्वज केतु है। मतलब आपको शून्य से शिखर तक की यात्रा करवाता है, बहुत ही प्रगति भी दिलवाता है। केतु ग्रह बतलाते हैं कुछ त्याग करो तभी मैं आपको कुछ प्राप्त करवाऊंगा। बलिदान का भावना इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। दर्शकों, मेष राशि वालों के लिए केतु ग्रह 6ठे भाव में पूरे साल भ्रमण करेंगे। 6ठा भाव जो रोग का है, आपके ननिहाल का है, मामा पक्ष, मामा मौसी, कर्ज, कोर्ट कचहरी, नौकरी, स्थान बदलने का भी है। शत्रु भाव है ये, तो आपके संतान का भी है, दूसरा भाव होता है, धन भाव होता है। वहां पर केतु आए हैं कन्या राशि में। कन्या राशि जो इसका स्वामी बुध होता है, बुध और केतु आपस में परम शत्रु होते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए अभी से ही जो समय चल रहा है वह एक नौकरी में बदलाव का चल रहा है। नौकरी में एक स्थानांतरण का समय है। नए नियम बनेंगे आपके लिए। जहां पर आप काम करते हैं वहां पर नए नियम बनेंगे। डिसिप्लिन में आपको ज्यादा रहना पड़ेगा। अगर आप नौकरी के क्षेत्र में तनाव में आते हैं तो नौकरी आपका छूट भी सकता है। नए नौकरी बदलने के भी योग हैं।
दूर जाकर नौकरी आपको प्राप्त हो सकता है। जन्म स्थान से भी दूर जाकर नौकरी प्राप्त हो सकता है। जन्म स्थान से दूर का मतलब कहीं एकदम से विदेश नहीं है। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या एक राज्य से दूसरे राज्य में भी आप जाकर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आपको हालांकि नौकरी के क्षेत्र में सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि केतु बुध असमंजस की स्थिति को बतलाता है। केतु अग्नि है तो बुध वहीं पर वायु तत्व भी होता है। इनके जो विचार है आपस में एक मत नहीं होता। कहीं ना कहीं आपके अंदर गुस्सा, विरोध को दर्शाता है, इसलिए बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। केतु छठे भाव में चूंकि अग्नि है तो सब कुछ समाप्त करने की क्षमता रखता है, तो कोर्ट कचहरी का मैटर आपका समाप्त हो सकता है, दुश्मनी समाप्त हो सकता है, कर्जे कम हो सकते हैं या समाप्त भी हो जाएंगे। लेकिन जो संबंध है, क्योंकि कोई भी ग्रह जो अशुभ अवस्था में होता है, नीच होता है, अस्त होता है, अच्छे योग में नहीं आते, शत्रु दृष्टि में चले आते हैं, तो वह एक नियम है। शास्त्र के अनुसार एक नियम बनाया गया है कि कुछ भी हो जाए लेकिन जीव बाधा करेगा। मतलब आपका रिश्ते यहाँ पर कुछ कमजोर हो सकता है, इसलिए ननिहाल से रिश्ते अच्छे बने रहे, इसलिए आपको सावधानी रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि केतु ग्रह जो है ऑपरेशन, चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट को दर्शाता है। केतु हालांकि मोक्ष को भी दर्शाता है। अब मान लीजिए कोई 5 वर्ष का बच्चा है, तो उसके लिए मोक्ष क्या होगा? मोक्ष का मतलब होता है कि कोई समस्या से आप मुक्ति पा लिया। तो कोई अगर 5 वर्ष का बच्चा है तो उसके लिए मोक्ष क्या होगा? मान लीजिए उसका पेंसिल नहीं मिल रहा है, पेंसिल के कारण वह डांट सुना है अपने माता पिता से, तो कुछ ही देर के बाद वह प्राप्त हो जाता है अगर उसको, तो वह उस समस्या से मुक्ति पा लिया। तो मोक्ष का मतलब इस तरह से लिया जाता है, ना कि मोक्ष का मतलब है कि हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। बात को समझना चाहिए। तो मोक्ष का मतलब है कि आप उस समस्या से मुक्त हो चुके हैं। केतु ग्रह मोक्ष को दर्शाता है। अगर आप साधु संत, सन्यासी, प्रवचन करते हैं, ज्योतिष हैं, किसी का भविष्य बतलाते हैं, यहाँ तक कि अगर आप मार्केटिंग में हैं, सलाहकार हैं, आप कहीं ना कहीं इससे धन से संबंधित कोई कार्य क्षेत्र में है, शेयर बाजार में है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सावधानी इस वर्ष रखना पड़ेगा। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।